कप्तान हैंडसम है इसलिए उसको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। दैट इज वन पावरफुल स्टेटमेंट, अ स्वीपिंग स्टेटमेंट आई वुड से। इस एक स्टेटमेंट की वजह से, उसके एक हैंडसम होने की वजह से उसके बहुत सारे और ह्यूमनली जो ट्रेड्स हैं वो अंडरमाइन हो जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हॉलो इफेक्ट कहा जाता है। अच्छा, चलिए जानते हैं कि हॉलो इफेक्ट होता क्या है। जब हम एक किसी इंसान की किसी एक प्रॉपर्टी की वजह से हम उसके तमाम बुरे एस्पेक्ट्स को अंडरमाइन कर लेते हैं, या फिर उस बंदे की पूरी पर्सनालिटी को उस एक एस्पेक्ट की वजह से जज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा थोड़ा सा खुश लिबास है तो हमें लगता है कि यार ये बंदा बहुत ही अच्छा होगा, regardless of how he treats his family or how he treats his friends, या फिर उसके इखलाक कैसे हैं। या उसके अलावा एक सेलिब्रिटी है, वो किसी प्रोडक्ट को इंडोर्स करता है तो हम उस प्रोडक्ट को ब्लाइंडली खरीद लेते हैं। हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि फाद मुस्तफ़ा ने इसको इंडोर्स किया है। क्यों फाद मुस्तफ़ा ने इंडोर्स किया? तो उसके अच्छे होने से फाद मुस्तफ़ा के इंडोर्स करने से क्या ताल्लुक है उसका? हमें इसलिए लगता है कि हमें फाद मुस्तफ़ा अच्छा लगता है, हमें उसकी एक्टिंग अच्छी लगती है, हमें उसकी एक्टिंग का जो एक एस्पेक्ट है उसकी वजह से फलाना कैपिटलिस्ट का जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छा लगता है। यानी इससे एसोसिएटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी अच्छी लगती हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आइडिया है, ये इंसान को ब्लाइंड कर देता है, इंसान के थॉट्स को छीन लेता है। हम किसी एक एस्पेक्ट को नोटिस करके या तो बंदे को वोट भी दे देते हैं, और बंदे को हम क्या कर देते हैं, कभी हायरिंग में भी ये बायस बन जाता है और कभी फ्रेंडशिप्स में ये बायस बन जाता है। बहुत ज्यादा इफेक्टिव बायस ये कहाँ पे बन जाता है, आपके रिलेशनशिप्स पे बन जाता है। टीनेजर्स व्हेन दे गो फॉर फ्रेंडशिप्स, दे गो फॉर रिलेशनशिप्स, वो क्या कर लेते हैं, किसी एक एस्पेक्ट को देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं किसी बंदे के अंदर, और जब वो उसको अच्छा लगता है तो बाकी सारी चीजें वो इग्नोर कर लेते हैं, उस एक एस्पेक्ट को लेके आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रेड उसका इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि उनको ये शेर याद आ जाता है, जैसे हो सकता है एक इंसान भी सारी दुनिया हो सकता है। फिर वो क्या करते हैं, उसके तमाम नेगेटिव एस्पेक्ट्स को क्या करते हैं, पर्दा डाल देते हैं उसके ऊपर, और उस एक ट्रेड को लेके आगे बढ़ जाते हैं। तो पॉइंट ये है कि हॉलो इफेक्ट से बाहर निकलें। एक ट्रेड की वजह से किसी एक बंदे को फॉलो ना करें, उस बंदे के प्रोज एंड कॉन्स देखें और उसके बाद उसको फॉलो करें। गो फॉर अ रिलेशनशिप, गो फॉर अ फ्रेंडशिप और एनीथिंग। सो दैट्स हॉलो इफेक्ट।